हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इसी दौरान कुछ पेपर्स हो चुके हैं और कुछ पेपर्स होने वाले हैं। जैसे बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी का पेपर होता है उसको एक निश्चित समय में एक बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व करें। क्योंकि बायोलॉजी का जो पेपर होता है अन्य पेपरों से थोड़ा डिफरेंट होता है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंट रहता है। थोड़ा शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे, जैसे हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया या इंग्लिश हो गया, इन सारे पेपर्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में केवल आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। जबकि जो बायोलॉजी का पेपर होता है इसमें आप एक्सप्लेनेशन तो करते ही हैं, साथ में डायग्राम्स को भी आप प्रेजेंट करते हैं। अगर डायग्राम को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बेहतर अंक नहीं मिल पाते हैं। इसमें भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या हमको सारे क्वेश्चंस में डायग्राम को बनाना है या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें हमें कितना कितना लिखना है। इन सारी चीज़ों को हम इस स्लाइड में देखेंगे। अब इसमें देखिए, जो टोटल हमको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें जो 15 मिनट का समय होता है वो पेपर को रीड करने के लिए होता है और जो 3 घंटे का समय होता है वो पेपर को सॉल्व करने का समय होता है। अब ये मत सोचिएगा कि जो 15 मिनट का समय मिल रहा है उसमें भी हम पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ऐसी गलती की तो ये सोच लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं कुछ लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब आप पेपर को कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो याद आ जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 15 मिनट्स का समय जो है केवल पेपर को पढ़ने के लिए दिया है। तो इस दौरान जब आपको पेपर मिले तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपना फोकस जो है पेपर पर रखना है और 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना है कंसंट्रेट होकर के। जब आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, यानी कि उनके आंसर्स जो हैं आपको याद आने लगेंगे। और जो 3 घंटे का समय बचेगा उसमें आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि पेपर आपका छूटे ना, उसके लिए हम आपको अभी बताने वाले हैं। एक चीज़ और, एग्ज़ाम के दौरान आपको सारे पेपर्स को कर, सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको करके आना है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 70 नंबर का पेपर है और उसमें एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपने छोड़ दिया। आपने सोचा कि हमको नहीं आता है तो उसको छोड़ दिया और छोड़ करके चले आए, तो रिजल्ट क्या होगा, आपका जो कॉपी आपकी जो चेक होगी वो 70 अंक में नहीं चेक होगी, 5 नंबर तो पहले से माइनस हो गया, यानी कि 65 अंक में चेक होगी। इसी प्रकार से जितने भी अंकों को आप छोड़ करके आएंगे एग्जाम में उतने अंक जो है पहले से ही आपके लेस हो जाएंगे, बाकी के अंकों में आपकी कॉपी चेक होगी। तो जब आपको पेपर मिलता है तो उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको लिख करके जरूर आना है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख करके ही आना है। क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई किया है तो कुछ तो आपको आता ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कुछ भी ना आता हो। चलिए देखते हैं 3 घंटे को हम हमने कैसे डिवाइड किया है। देखिए, जो कुल अंक होंगे वो 70 अंक होंगे और 70 अंकों में टोटल 27 प्रश्न आएंगे। या हम कह लें कि जो 70 अंक का पेपर है उसमें 27 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। उसमें भी एक प्रश्न हमने छोड़ दिया है, वो है बहुविकल्पी प्रश्न। अगर हम बहुविकल्पी प्रश्न को भी जोड़ेंगे तो 28 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। अब आप सोचिए 3 घंटे में हम 28 प्रश्नों को, उसमें डायग्राम भी बनाना है और एक्सप्लेन भी करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने कुछ स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपको मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न जो है वो 1 अंक के होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 अंक के हो जाएंगे। अब देखिए, 4 प्रश्नों को करने के लिए आपको जो समय देना है वो 10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं देना है। इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है। प्रश्न दिया रहेगा पेपर में, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें जो सही विकल्प है
उसको उठा करके आपको कॉपी पे लिख देना है। तो इतना करने में आपको 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो है वो 5 होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए 20 मिनट का समय। इसमें आप 20 मिनट का समय देंगे, यानी कि 20 मिनट में आप जो है 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इनके जो आंसर है 1 या 2 लाइन में उत्तर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप 2 लाइन कर सकते हैं और कम से कम 1 लाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है इसमें। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें भी क्या होंगे 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या है 2 अंक का है, तो टोटल आपके हो जाएंगे 10 अंक। और इनको करने के लिए आपको जो टाइम देना है वो 25 मिनट का समय देना है। अब यहाँ पे देखिए नंबर का वैल्यू बढ़ गया। पहले वाले प्रश्न में 1 नंबर का प्रश्न था, इस वाले प्रश्न में 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे डायग्राम नहीं बनाएंगे। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में भी डायग्राम नहीं बनाना है, अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी डायग्राम नहीं बनाना है। अगर आपने डायग्राम यहाँ भी बनाने की कोशिश किया तो आपका पेपर छूट जाएगा निश्चित ही। तो इसको हमें देना है 25 मिनट का समय और इसका जो आंसर लिखेंगे हम 2 से 4 लाइन में ही लिखेंगे। या बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हमें डायग्राम बनाना ही है तो हम क्या करते हैं, आप पैराग्राफ बना करके 4 लाइन का लिखेंगे, फिर उसका रेखांकित डायग्राम नीचे बना सकते हैं, वरना कोई इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके बाद में आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 अंक का होगा और यहाँ पे 4 प्रश्न होंगे, तो टोटल आपके हो जाएंगे 12 अंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर और बढ़ गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 30 मिनट, इसको जो है 30 मिनट का समय देना है। अब इसको जो है 1 नंबर और बढ़ गया, तो इसको 5 से 6 लाइन में लिखेंगे आंसर इसका और पैराग्राफ बना करके। 5 से 6 लाइनों को आपको लिखना है और पैराग्राफ बना करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, आपको पैराग्राफ बनाएंगे और डायग्राम को बनाएंगे, लेकिन डायग्राम को 99% बनाना, 1% नहीं भी बनाना है। कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें डायग्राम नहीं है, आपको डायग्राम याद ही नहीं आ रहा है, तो वहां पे डायग्राम छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो 3 अंक के प्रश्न हैं इनमें आप डायग्राम अवश्य बनाएं। अगर डायग्राम नहीं याद है तो लिख करके नीचे लाइन डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न इसी का पार्ट होता है खंड, सेकंड खंड। ये भी 3 अंक के प्रश्न होंगे और ये 12 अंक का प्रश्न है, इसको भी आपको 30 मिनट का समय देना है। इसके बाद एक और खंड आएगा, सेकंड खंड इसका, वो भी 12 अंक का है, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे, इसको आपको 30 मिनट में करना है। तो पहले 2 नंबर का सीरीज चलेगा, उसके बाद में 3 खंड आपको ऐसे मिलेंगे जो 3-3 अंक वाले प्रश्न उसमें दिए रहेंगे। 3 अंक वाले प्रश्नों में हमने कहा डायग्राम आपको बनाना है, और वो भी डायग्राम कैसा बनाना है, रफली डायग्राम बनाना है। ये आपका ड्राइंग का पेपर नहीं, बायोलॉजी का पेपर है। इस चीज को आप ब्रेन में रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आता है कि डायग्राम नाम से उनको डर लगने लगता है कि हम अरे डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम तो साइंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलेखन आपको नहीं बनाना होता है, केवल बायोलॉजी का डायग्राम बनाना हो, फिर रफली डायग्राम बनाना है, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है या पाचन तंत्र बनाया है, तो पाचन तंत्र में आप सीधा सा एक जैसे फोल्डेड होता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, माउथ गुहा से स्टार्ट होकर के एनस तक चलता है, वो बीच बीच में फोल्डेड, कहीं पर कॉइल्ड, कहीं पर स्ट्रेट रहता है। तो वैसे आपको रफली दिखा देना, उसको नॉमिनेट कर देना है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे डायग्राम आप बनाएंगे। उसके बाद में विस्तृत प्रश्न, ये 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का होगा। टोटल आपके 30 मिनट का समय इसमें देना है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पे आपको 10 मिनट का समय देना है। और इसको लिखने के लिए क्या है, लगभग आप 3 पेज में लिखेंगे। अब देखिए 10 मिनट में 3 पेज को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम की अनिवार्यता है, यहाँ पे आप डायग्राम को क्या करेंगे,
निश्चित रूप से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम का जो नंबर होता है वो अलग दिया रहता है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो फिर आपके जो नंबर हैं वो कट सकते हैं कि कट ही जाएंगे। उसमें दिया रहता है 2+2+1, यानी कि 2 में आपको एक्सप्लेन करना है 1 नंबर का डायग्राम, या 2+3 दिया रहेगा 2 नंबर का डायग्राम, 3 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो 1 पेज में तो आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में 2 पेज में आप क्या करोगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। तो इस प्रकार से अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो सारे प्रश्न जो है आपके आसानी से 70 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए पूरे मिनट को अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपका जो मिनट आएगा वो 175 मिनट आएगा। अभी भी आपके पास में क्या है, 5 मिनट शेष बचा होगा। 5 मिनट में आपको क्या करना है, आपको कॉपी को पलटना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, या अगर छूट गया है तो उसको आप फिर से 5 मिनट में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार से पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आप 70 में 70 नंबर का प्रश्न करके आएंगे और आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्र अभिवहन का नियम, जिसमें हमने F1 जनरेशन तक पढ़ लिया था, और F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r निकाल लिया था। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन का हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट मीन्स कि संकर पौधा है। अब देखिए F1 जनरेशन में हमको ये मिलता है, अगर इसको हमने कहा था कि F2 जनरेशन में ले जाएंगे तो हमें जो पौधे हैं वो 9:3:3:1 के रेशियो में मिलेंगे, और ये जो रेशियो होगा वो फिनोटाइप रेशियो होगा। अब देखिए अगर इसको हम F2 जनरेशन में ले जाना चाह रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, इस पौधे के गैमीट बनाने पड़ेंगे। अब गैमीट में देखेंगे कि जीनोटाइप जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम डायरेक्ट इसको ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक रूल लगता है जिसको हम कहते हैं बाइफरकेशन मेथड या बाइफरकेशन विधि। इस विधि के द्वारा इस पौधे के हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, गैमीट बना लेते हैं, और ये बहुत ही आसान विधि होती है। इसमें हम क्या करेंगे, इन दो को सिलेक्ट करेंगे पहले, कैपिटल Y स्मॉल y, और उसके बाद में इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ पे उठा के रख देंगे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, यहाँ से स्मॉल y स्मॉल r। तो ये 4 प्रकार के गैमेट्स जो होते हैं वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं तो हमें 2 प्रकार के गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल गैमेट होना चाहिए, दूसरा फीमेल गैमेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम पौधा सेम ले रहे हैं, एक ही पौधे का स्वपरागण करा रहे हैं, तो जैसे मेल गैमेट होंगे वैसे ही क्या होंगे, फीमेल गैमेट होंगे। तो एक प्रकार के गैमेट बन जाने के बाद में हमको दूसरे प्रकार के गैमेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इनका हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड में इनको हम रख देते हैं। अगर इसको आप टोटल करेंगे तो 16 आएगा, तो इसका मतलब हमें क्या है कि F2 जनरेशन में जो है 16 प्रकार के करेक्टर मिलेंगे। तो इसमें हम सर्वप्रथम 16 खाने बना लेते हैं। इसके एक साइड में जो है वो फीमेल गैमेट हो जाएंगे और एक साइड में मेल गैमेट। ये सिंबल जो है वो फीमेल को प्रेजेंट करता है और ये जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y
स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे। इसी प्रकार से हम सभी का क्रॉस करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैपिटल वाई बाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इस प्रकार से हम क्रॉस करा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने F1 जनरेशन का जीनोटाइप देखिए ये वाला निकाला था और इसका नाम हमने क्या दिया था, येलो राउंड, मतलब पीला गोल। उसी प्रकार से देखिए ये जीनोटाइप हमको मिले हुए हैं, सबका कोई स्पेसिफिक नाम होगा। जैसे ये है, अब जब नाम हम डोमिनेट करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको पहले लिखते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को बाद में लिखते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर प्रभावी लक्षण प्रेजेंट है तो अप्रभावी को हम नहीं लिखेंगे, अगर प्रभावी एब्सेंट है तो फिर हम अप्रभावी को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी प्रभावी हैं तो हमारा ये हो जाएगा वाई से येलो राउंड, यहां से वाई से येलो राउंड। अब देखिए ये येलो हो गया, यहाँ पे दो बचे, इसका मतलब है राउंड और इसका मतलब है रिंकल्ड। तो रिंकल्ड जो है अप्रभावी कैरेक्टर है, ये प्रभावी है तो हमने क्या किया, प्रभावी को यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये हमारा हो जाएगा येलो राउंड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, येलो राउंड, इसमें भी येलो राउंड, ये हमारा हो जाएगा येलो। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, रेसेसिव है, अप्रभावी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रभावी को ही लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा रिंकल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये भी क्या हो जाएगा, येलो राउंड। अब यहाँ पे देखिए दोनों अप्रभावी हैं, तब अप्रभावी वाले को लिख देंगे। वाई से क्या था, ग्रीन, स्मॉल वाई से, कैपिटल वाई से येलो है और स्मॉल वाई से क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन हो जाएगा। और आर से क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों दिए हुए हैं, सॉरी ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, तो स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ग्रीन है, और कैपिटल आर का मतलब है राउंड है, तो ग्रीन राउंड। फिर यहाँ पे देखिए येलो राउंड, ये हमारा हो जाएगा येलो रिंकल्ड, ये हमारा जो है ग्रीन राउंड, और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन रिंकल्ड। अब देखिए अगर काउंट करेंगे तो टोटल यही कैरेक्टर आना चाहिए। हम देखेंगे येलो राउंड कितने, काउंट करिए जरा, काउंट करो इसमें, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और उसके बाद में कोई भी येलो राउंड नहीं है। नहीं, एक मिनट, येलो राउंड फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 और एक 9, एक 10 आ गया, कहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 9 ही आना चाहिए। चेक कर लेने, ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इधर में देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कट करो यार उसको, कट करो, गड़बड़ हुआ नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्र अभिवहन का नियम, जिसमें हमने F1 जनरेशन तक पढ़ लिया था और F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर निकाल लिया था। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन का हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट मीन्स कि संकर पौधा है। अब देखिए F1 जनरेशन में हमको ये मिलता है, अगर इसको हमने कहा था कि F2 जनरेशन में ले जाएंगे तो हमें जो पौधे हैं वो 9:3:3:1 के रेशियो में मिलेंगे और ये जो रेशियो होगा वो फिनोटाइप रेशियो होगा। अब देखिए अगर इसको हम F2 जनरेशन में ले जाना चाह रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, इस पौधे के गैमीट बनाने पड़ेंगे। अब गैमीट में देखेंगे कि जीनोटाइप जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम डायरेक्ट इसको ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक रूल लगता है जिसको हम कहते हैं बाइफरकेशन मेथड या बाइफरकेशन विधि। इस विधि के द्वारा इस पौधे के हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, गैमीट बना लेते हैं और ये बहुत ही आसान विधि होती है। इसमें हम क्या करेंगे, इन दो को सिलेक्ट करेंगे पहले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसके बाद में इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ पे उठा के रख देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहां से स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये चार प्रकार के गैमेट्स जो होते हैं वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें दो प्रकार के गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल गैमेट होना चाहिए, दूसरा फीमेल गैमेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम पौधा सेम ले रहे हैं, एक ही पौधे का स्वपरागण करा रहे हैं, तो जैसे मेल गैमेट होंगे वैसे ही क्या होंगे, फीमेल गैमेट होंगे। तो एक प्रकार के गैमेट बन जाने के बाद में हमको दूसरे प्रकार के गैमेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इनका हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड में इनको हम रख देते हैं। अगर इसको आप टोटल करेंगे तो 16 आएगा, तो इसका मतलब हमें क्या है कि F2 जनरेशन में जो है 16 प्रकार के कैरेक्टर मिलेंगे। तो इसमें हम सर्वप्रथम 16 खाने बना लेते हैं। इसके एक साइड में जो है वो फीमेल गैमेट हो जाएंगे और एक साइड में मेल गैमेट। ये सिंबल जो है वो फीमेल को प्रेजेंट करता है और ये जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर।
अब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे। इसी प्रकार से हम सभी का क्रॉस करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैपिटल वाई बाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इस प्रकार से हम क्रॉस करा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने F1 जनरेशन का जीनोटाइप देखिए ये वाला निकाला था और इसका नाम हमने क्या दिया था, येलो ग्राउंड, मतलब पीला गोल। उसी प्रकार से देखिए ये जीनोटाइप हमको मिले हुए हैं, सबका कोई स्पेसिफिक नाम होगा। जैसे ये है, अब जब नाम हम डोमिनेट करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको पहले लिखते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को बाद में लिखते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर प्रभावी लक्षण प्रेजेंट है तो अप्रभावी को हम नहीं लिखेंगे, अगर प्रभावी एब्सेंट है तो फिर हम अप्रभावी को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी प्रभावी हैं तो हमारा ये हो जाएगा वाई से येलो राउंड, यहां से वाई से येलो राउंड। अब देखिए ये येलो हो गया, यहाँ पे दो बचे, इसका मतलब है राउंड और इसका मतलब है रिंकल्ड। तो रिंकल्ड जो है अप्रभावी कैरेक्टर है, ये प्रभावी है तो हमने क्या किया, प्रभावी को यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, येलो राउंड। ये हमारा हो जाएगा येलो राउंड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, येलो राउंड। इसमें भी येलो राउंड, ये हमारा हो जाएगा येलो। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रभावी को ही लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा रिंकल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये भी क्या हो जाएगा, येलो राउंड। अब यहाँ पे देखिए दोनों अप्रभावी हैं, तब अप्रभावी वाले को लिख देंगे। वाई से क्या था, ग्रीन, स्मॉल वाई से, कैपिटल वाई से येलो है और स्मॉल वाई से क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन हो जाएगा। और आर से क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों दिए हुए हैं, सॉरी ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, तो स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ग्रीन है, और कैपिटल आर का मतलब है राउंड है, तो ग्रीन राउंड। फिर यहाँ पे देखिए येलो राउंड, ये हमारा हो जाएगा येलो रिंकल्ड। ये हमारा जो है ग्रीन राउंड, और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन रिंकल्ड। अब देखिए अगर काउंट करेंगे तो टोटल यही कैरेक्टर आना चाहिए। हम देखेंगे येलो राउंड कितने, काउंट करिए जरा, काउंट करो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में कोई भी येलो राउंड नहीं है। नहीं एक मिनट, येलो राउंड
फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 और 1 9, 1 10 आ गया, कहीं गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 9 ही होना चाहिए, चेक कर लेने। ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इधर में देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। कट करो यार उसको, कट करो, कट करो, गड़बड़ हुआ नहीं।